हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपको जीव विज्ञान का चैप्टर कराने जा रही हूँ, वर्गीकरण। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपके हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे एसएससी हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है, सुपर टेट और जूनियर टेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। आजकल थोड़ा सा लेवल हाई हो गया है, थोड़े से लेवल हाई क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं ट्रिक वाइज याद करवाऊँगी, क्योंकि आपको थोड़े टफ नेम्स होते हैं, नहीं याद हो पाता, इसलिए मैं थोड़ा सा हल्की फुल्की ट्रिक भी बताऊंगी, जिससे ये वीडियो देखते देखते आपको आसानी से सब कुछ याद हो जाए। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु की 3 माह की जो आयु होती है, आयु का अध्ययन को क्या कहते हैं? उसे न्यूरोलॉजी कहते हैं। 3 माह की जो आयु होती है उसे हम न्यूरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। न्यूरोलॉजी, अब इससे आप कैसे याद कर सकते हो? जैसे कि नवजात शिशु है, इसमें 1 मिनट में आपको बताती हूँ। इसमें लिखा हुआ है आपका नवजात शिशु, नव और न्यूटोलॉजी। अब नवजात शिशु को हम क्या बोलते हैं? न्यूटोलॉजी। और जो नवजात शिशु होता है वो न्यू होता है, इसलिए वो न्यूटोलॉजी बोलेंगे। इससे आप इस तरीके से याद कर सकते हो। थोड़ी सी फनी है, लेकिन आपको आसानी से याद हो जाएगी। दूसरा है, मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाली कृमियों का अध्ययन क्या किया जाता है? जो हमको परजीवी होते हैं, जो ग्रसन पैदा करते हैं, उन कृमियों को क्या कहते हैं? हेलमिन्थोलॉजी। इसे क्या कहते हैं हम? हेलमिन्थोलॉजी। हेल्थ, हमारी जो मनुष्य की परजीवी हमारे शरीर के अंदर जाएंगे, कुछ पैदा करेंगे, तो हमारी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। इससे हम याद कर सकते हैं, परजीवी मनुष्य के अंदर जाके हमारी हेल्थ पे इफेक्ट करते हैं, तो इसे हम हेल्थमोलॉजी कहते हैं। हेल्थमोलॉजी आपको शायद याद हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। टॉक्सिकोलॉजी हमारा विष से संबंधित है। विष मतलब कि जो सांप वगैरह खा जाते हैं, जहर होता है, जहर से संबंधित है विष। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? टॉक्स मतलब जो इस पे हमारा सटीक निशाना होता है। जैसे सांप होता है, सांप किसी को काटने जाता है तो उसका मतलब वो सबसे पहले टेस्ट करने के लिए हमें काटता है, और जब मैं टेस्ट कर लेता है तो हमारे अंदर विष चला जाता है। सिर्फ एक ट्रिक है, आपको ये वीडियो याद करते करते मेरी बातें याद आएंगी। अगर आपके सामने ये टॉक्सिकोलॉजी शब्द आया तो आपको याद आ जाएगा, मैंने विष से रिलेटेड चीज़ें बताई थी इसमें। आपको ये वीडियो ख़त्म होते ही सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, टॉक्सिकोलॉजी विष से संबंधित है। अब नेक्स्ट हम चलेंगे, इसमें आता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे आगे देखते हैं। एक्सो जीव विज्ञान की मुख्यतः किसका अध्ययन किया जाता है? एक्सो से संबंधित है, आपको खुद पता चल रहा है। एक्सो का मतलब होता है, एक्सो का मतलब ही आपको देख के पता चल रहा है। एक्सो का मतलब होता है एक्सो बाहर, और इनर का मतलब होता है अंदर। तो एक्सो, इससे पता लगा सकते, एक्सो जीव विज्ञान बाह्य ग्रह और अंतरिक्ष की परतों का जीवन। अंतरिक्ष की परतें भी हमसे ऊपर हैं और बाह्य ग्रहों का अध्ययन किया जा रहा है, तो इसका मतलब जो है, एक्सो का मतलब बाहर की साइड होता है। इससे आप याद कर सकते हैं, भाई एक्सो जीव विज्ञान का मुख्य संबंध जो है वो बाह्य ग्रह और अंतरिक्ष की परतों से है। इससे आप पक्षियों का अध्ययन किससे किया जाता है? अब पक्षियों के अध्ययन के लिए आप देखोगे, पक्षी कहाँ उड़ते हैं? ऊपर को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑन। तो ऑन से हम कर सकते हैं ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन किया जाता है ऑर्निथोलॉजी में। इससे आपको याद हो जाएगा। इससे पक्षी कहाँ उड़ते हैं? ऊपर उड़ते हैं, ऊपर को ऑन बोलते हैं, ऑन से बन गया ऑर्निथोलॉजी। चलिए, अगर आपको ट्रिक पसंद आ रही हो तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और मेरा चैनल मैंने न्यू बनाया है, अगर आप मुझे सब्सक्राइब लाइक दोगे तो आगे मैं और भी वीडियो अच्छी बनाऊंगी। अब ये है हृदय और उसकी बीमारियों का अध्ययन किस में किया जाता है? कार्डियोलॉजी। अब देखो, हृदय को जो पुराने ज़माने के लोग होते थे वो क्या बोलते थे? कलेजा। हमारा हृदय कलेजा है। वो आपने मगरमच्छ वाली कहानी सुनी होगी, बंदर मगरमच्छ वाली, वो उसके कलेजे को खा जाता था लास्ट में। तो कलेजे, हृदय की और उसकी बीमारी कलेजा, और कलेजे से बनता है कार्डियोलॉजी। हृदय की बीमारियों का मतलब कार्डियोलॉजी। हृदय का मतलब कलेजा होता है, और कलेजा का से हमने बना दिया कार्डियोलॉजी, सिर्फ याद करने के लिए। तो ये अब आगे पढ़ते हैं। फाइकोलॉजी का अध्ययन किस में किया जाता है? फाइकोलॉजी का अध्ययन किया जाता है तुम्हारा शैवाल में। फाइकोलॉजी का जो अध्ययन किया जाता है वो शैवाल में किया जाता है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ज़्यादा टफ नहीं, बहुत से लोगों को इससे याद होगा। अब ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, मानव जीत का मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, ये फिर से आ गया। ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? ऑन, पक्षी ऑन पे उड़ते हैं ना, ऊपर उड़ते हैं, तो पक्षियों से संबंधित है।
अब ये पूछ सकता है सिंपल क्वेश्चन, प्राणियों की जो भाषा होती है वो जो प्राणियों के लिए वैज्ञानिक नाम लिखे होते हैं वो किस भाषा में होते हैं? वो लैटिन भाषा में होते हैं। ग्रीस भाषा में, कौन सी भाषा में होते हैं? तो वो लैटिन भाषा में होते हैं, आपको ये याद करना है। अच्छा, ये पूछा मधुमक्खियों का जो पालन है, मधुमक्खियों का पालन किससे किया जाता है? एपीकल्चर। एपीकल्चर में मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। ये थोड़ा सिंपल है इसलिए इसकी कोई ट्रिक नहीं है। अब जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? आपसे पूछ सकता है जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन होगा? आप बोलोगे जीवित जानवरों का किया था, नहीं, जीवित और मृत दोनों जानवरों का इसमें अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान में आपके जीवित और मृत दोनों का अध्ययन किया जाएगा। आगे आता है फूलों का। फूलों का अध्ययन किसमें किया जाता है? एंथोलॉजी। अब थोड़ा सा ये टफ पड़ रहा है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी में किया जाता है। देखो, जो फूलों की खुशबू आती है वो किससे आती है? मतलब ट्रिक वाइज एक एंजल से आती है, एंथिल से आती है। और मतलब एक एंजल से हम बनाएंगे एंथोलॉजी। हमें फूलों की खुशबू किससे मिलती है? एंजल से मिलती है, और एंजल से बनता हमारा एंथोलॉजी। और फूलों की खुशबू का मतलब है हमारा फूलों का अध्ययन। तो आपको ये याद हो गया, सिर्फ ट्रिक है। इससे आप आगे कभी आपके किसी भी क्वेश्चन में आता तुरंत आपको एंथोलॉजी का मतलब आपको समझ में आ जाएगा, फूलों से है। चलो आगे पढ़ते हैं हम। कीटों का अध्ययन, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन क्या? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी, कीड़े मकोड़े होते हैं ना, देखो कीड़े और एंटो सेम हो रहा, टो, तो इससे आपको याद हो जाएगा कीड़े और एंटोमोलॉजी। ये इसके ओ की मात्रा दोनों में आ रही, कीड़े और एंटोमोलॉजी। इससे आप याद कर सकते हो। ये थोड़ा सा और आसान है। कौन सा विषय? जनसंख्या, मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का। देखो जनसंख्या से क्या मतलब है हमारा? जनसंख्या, देखिए एक सेकेंड, हाँ, जनसंख्या, ओनली जनसंख्या जानने की। आप जनसंख्या याद रखिए। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिससे आपको एक ही शब्द पकड़ना है। आपने पढ़ा जनसंख्या से जानने की पढ़ लिया आपने। आपको जन और जन दोनों में आ रहा है, जन इसमें भी आ रहा है, जन इसमें भी आ रहा है, तो आप आसानी से इसका लगा सकते हो। अब आती है विभिन्न संस्कृतियों को वैज्ञानिक विवरण को, तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? संस्कृति को अगर विज्ञान में मिला देंगे तो क्या बोल देंगे? इंथोलॉजी। मतलब हमने संस्कृति को इधर डाल दिया, इंथोलॉजी, हमने छेड़ दिया उसको, संस्कृति को इधर उधर कर दिया हमने संस्कृति को। किसको किया? इधर उधर संस्कृति को, तो हमारी एंथोलॉजी हो गई। इससे आपको आसानी से याद होगा। ये सिर्फ याद करने की ट्रिक बता रही हूँ जिससे आप क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, कहीं ना कहीं कितना बड़ी महाज्ञानी या रटता हो वो भूल ही जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। हम आगे पढ़ते हैं। रेशम के कीट का पालन क्या कहते हैं? रेशम के कीट का पालन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी का पालन में प्रयोग किया जाता है। जो मधुमक्खी के पालन में प्रयोग किया जाता है उसे एपीकल्चर कहते हैं। आगे ही पढ़ा था हमने। मधुमक्खियों के पालन को हम एपीकल्चर कहते हैं। खाली रेशम का कीट का पालन हो उसे हम सेरीकल्चर कहते हैं, जिसमें लिखा हुआ नहीं है। लेकिन अगर रेशम का पूछा जाए खाली तो सेरीकल्चर बोलते हैं, और मधुमक्खियों का लिखा जाएगा तो एपीकल्चर बोलते हैं। इसमें दो क्वेश्चन मिक्स हो गए हैं, टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये लेक्सोग्राफी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आपको याद करना है फिर भी देख लीजिए। लेक्सोग्राफी का संबंध आपका शब्दकोश से है। लेक्सोग्राफी का शब्दकोश से है, शब्दकोश के संयोजन से है। देखो लक्स साबुन में जो डिटेल आपने लक्स का साबुन का ऐड देखा होगा, उसमें लोग कितनी बातें बनाते हैं। उतना साबुन अच्छा भी नहीं होता, उसकी डिटेल इतनी मतलब ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। शब्दों को बहुत ज़्यादा संयोजित और बहुत ज़्यादा लक्स साबुन में बहुत ज़्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। तो इससे लक्स साबुन से हम शब्दकोश का संयोजन याद कर लेंगे, कैसे कैसे शब्द बोले जाते हैं हमारे लक्स साबुन में। ये आपको आसानी से याद हो गया। अब सब्जियों का अध्ययन देखो, सब्जी सब लोग खाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है सिर्फ मैं वही कराऊंगी। सब्जियों में सबसे ज़्यादा जो सब्जियों को राजा वो होता है उसे क्या बोलते हैं? आलू। तो आलू से बना है हमारा ऑलरियोकल्चर। हमने आलू का राजा को ही यहाँ पे रख दिया सिर्फ टेक के लिए। ऑलरियोलॉजी, सब्जी का अध्ययन किस में किया जाता है? आलू से। ऑलरियोलॉजी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। विटीकल्चर किससे संबंधित है? विटीकल्चर अंगूर से संबंधित है। आप अंगूर थोड़े खट्टे खट्टे लगते हैं, विट्टी जैसे, मतलब विक्स जैसे खट्टे खट्टे होते हैं। विक्स भी ठंडी होती है, अंगूर भी ठंडे होते हैं, हम इससे याद कर सकते हैं। चलो फिर आगे चलते हैं। अब पढ़ते, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वर्मी कल्चर नहीं आता। अब ये है जीरोंटोलॉजी।
का अध्ययन किसमें, जीरोंटोलॉजी, जीरोंटोलॉजी का अध्ययन व्रत में जो बड़े बूढ़े इंसान हो जाते हैं उसमें किया जाता है, वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी इसको कैसे याद कर। हम लोग जब वृद्ध हो गए, बड़े बूढ़े हो गए, तो हमारे साथ क्या होगा, हम तो पूरे जीरो हो गए, मतलब हम मर गए, हमारी आयु खत्म हो गई, जीरो होने वाली है, इसका मतलब हम शून्य हो गए हैं, जीरो हो गए, जीरोंटोलॉजी वृद्ध। आपको याद हो गया होगा आसानी से। आप जब तक वीडियो या होगी कंप्लीट, आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, आपको दोबारा कुछ चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सॉरी, देख रही थी कि रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। अच्छा, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है, अनुवांश, जेनेटिक। अब जेनेटिक देखिए, जेनेटिक का मतलब जेनेटिक मतलब अनुवांशिक, जो जेनेटिक्स आते हैं, जीन्स आते हैं, उनका वर्णन है अनुवांशिक से किया जाता है। इसका शब्द से ही क्लियर हो रहा है, इसलिए हम नहीं करेंगे। आगे आता है वृद्धावस्था। देखो मैंने बताया था आपको, वृद्धावस्था जीरोंटोलॉजी, हम बूढ़े हो गए, हम जीरो हो गए, कुछ नहीं बचा हमारे अंदर। अब आती है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी का संबंध किससे है, पेड़ हम कहाँ पे लगाते हैं, आप बताइए, पेड़ आप किस जगह लगाओगे, आप मिट्टी में ही लगाओगे ना, तो पेडोलॉजी का अध्ययन मिट्टी में, मिट्टी से करते हैं। कितना आसानी से याद होगा, इतने अच्छे से आपको कोई याद नहीं कराएगा। साथ के साथ आपको दोबारा ये वीडियो नहीं भी देखोगे तब भी चलेगा, एक बार देख लीजिए, आपको सब कुछ साथ के साथ याद हो जाएगा। अब आती है हमारा अस्थियों का अध्ययन। अस्थियों का अध्ययन किस में जाता है, अस्थियों से बना ऑस्टियोलॉजी। अस्थियाँ ऑस्टियोलॉजी, सिंपल है, देखिए अस्थियाँ ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। अब आता है सांपों का अध्ययन करना किसे कहते हैं, सांपों सर्पिटोलॉजी, सांप से सिंपल हो रहा है सर्पिटोलॉजी। अब आगे पढ़ते हैं हम। अब ये तो इम्पोर्टेंट है नहीं, फिलहाल इसको छोड़ते हैं। अब इसी है तुम्हारा हाइड्रोपोनिक्स। क्या है हाइड्रो का मतलब आपने पढ़ा होगा, हाइड्रो का कहीं कहीं मतलब होता है पानी। हाइड्रोपोनोलॉजी मृदा विहीन पादप, जिसमें मृदा नहीं होती, मतलब वो पानी में उग रहे हैं। हाइड्रोपोनिक्स क्या होते हैं, जो मृदा विहीन होते हैं, जिसमें मृदा नहीं होगी तो पानी में ही होंगे, और तो कहीं उग नहीं सकते, पत्थर में तो उगेंगे नहीं या तो मिट्टी चाहिए या पानी चाहिए उनके लिए। तो हाइड्रोपोनिक्स सिर्फ पानी में उगने वाले, मृदा विहीन, इससे हम याद कर सकते हैं। लिंथोट्रॉफी, गुर्दे की पथरी का किरणों से तोड़ना, मतलब कि जो गुर्दे में जो पथरी हो जाती है उसको किरणों से तोड़ा जाता है। लिंथोट्रॉफी मतलब एक लाइन बना के, लिंथो से हमने बनाया, लाइन बना के किसे तोड़ा सकते हैं हम, पथरी की तोड़ सकते हैं, पथरी को किरणों के द्वारा तोड़ सकते हैं। लाइन, किरण से लाइन बन रही है, लाइन से हम लिंथोट्रॉफी बना देंगे। ठीक है, ये सिर्फ ट्रिक है जिससे आपको याद हो जाए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ नहीं है ये। और हाँ, स्टारफिश, आपको ऑप्शन में आ जाए, स्टारफिश क्या है, स्टारफिश मछली नहीं है, आपको याद रखना है, स्टारफिश को हम मछली नहीं बोल सकते। मछली जो है, मछली वास्तविक मछली वो है, उसे बोलते हैं कैटफिश। कैटफिश लग नहीं रही, ऐसा लग रहा है कैट है। और समुद्री घोड़ा तो बिल्कुल भी आपको नहीं कह सकते कि मछली हो, अगर किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो वो एक बार में नहीं बोल सकता कि समुद्री घोड़ा मछली होगा। तो आपको याद रहना, स्टारफिश मछली नहीं है, कैटफिश और समुद्री घोड़ा मछली है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा स्तनपाई कौन सा होता है, व्हेल मछली। व्हेल मछली जो होती है वो सबसे बड़ा स्तनपाई होता है, आपको याद करना पड़ता है। अब ये जो व्हेल मछली किस वर्ग की है, स्तनपाई, इसमें 2 क्वेश्चन हो गए। व्हेल मछली सबसे बड़ा स्तनपाई कौन है, व्हेल मछली, और व्हेल मछली किस वर्ग में आती है, स्तनपाई में। अब ये छोड़िए, हाँ, उड़ने वाला, सबसे ये इंपॉर्टेंट नहीं था, उड़ने वाला स्तनपाई क्या होता है, चमगादड़। उस सबसे जो उड़ने वाला सबसे बड़ा स्तनपाई है वो चमगादड़ है। व्हेल मछली नहीं उड़ सकती, ये चमगादड़ उड़ सकता है। और चमगादड़ को हम लोग पक्षी वर्ग में नहीं रखते, चमगादड़ वैसे उड़ता है, उड़ने वाले सब लोग पक्षी वर्ग में रखे जाते हैं, लेकिन जो उड़ने वाले चमगादड़ को हम स्तनपाई में रखते हैं, इसलिए वो पक्षी वर्ग में नहीं रखा जा सकता है। डॉल्फिन का वर्गीकृत किया जाता है, डॉल्फिन को किस में रखा जाता है, स्तन में। स्तनपाई जो वो होते हैं उनमें रखा था। सील को किस में रखा जाता है, स्तनपाई में। अब आता है एम्फीबिया जो रहते हैं जंतु, वो जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं। जो जंतु, जीव जंतु, पशु होते हैं वो स्थल पे, जल में भी रह सकते हैं, जमीन में भी रहते हैं, उन्हें एम्फीबिया कहा जाता है। भैया आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, अब आपसे पूछ सकता है कि मतलब कपी नहीं है, लंगूर आपको देखने में लग रहा होगा ये तो कपी है, बंदर ही है, नहीं, ये लंगूर कपी नहीं है। और नील गाय देखने में ऐसी लग रही, नीले कलर की गाय होगी, वो नील गाय होगी, नहीं, नील गाय हिरन का नाम है, एक हिरन की प्रजाति है, उसको नील गाय कहा जाता है। हाँ जी, अब पढ़ेंगे हम सबसे बड़ा अकशेरुक, जिसमें मेरुदंड नहीं पाया जाता, उन्हें अकशेरुक कहते हैं। वो स्कीविड कहा जाता है इसको, जो सबसे बड़ा अकशेरुक है। अब आगे पढ़ेंगे,
हाँ, वाइट लेग हॉर्न किस में है? वाइट लेग हॉर्न किस में आता है? वाइट लेग हॉर्न जो वाइट लेग कुकड़ू में आता है। अब देखो आप कैसे याद करोगे इसको। जो मुर्गे होते हैं वो कुकड़कू करते हैं सुबह सुबह, और उनकी जो लेग होती है वाइट होती है। कुछ लोग खाते भी हैं, वाइट लेग खा रहे हो आपने, वो मुर्गे की टांगें बहुत अच्छी लगती हैं, और मुर्गे क्या करते हैं? कुकड़कू। तो ये हो गया। और वो बोलते हैं हम टिक और माइट वास्तव में क्या है? मकड़ी वंश की हैं। मकड़ी जो टिक और माइट, ये पूछा जा सकता है सिंपल। टिक माइट वास्तव में होते हैं मकड़ी वंश के होते हैं। टिक और माइट को मकड़ी वंश बोलते हैं। जुगनू होता है, जुगनू एक कीट है, एक प्रकार का कीट है जुगनू। लेकिन जो मकड़ी कीट नहीं है। अब आप पूछोगे भाई मकड़ी कीट क्यों नहीं है? मकड़ी तो कीड़े मकोड़े में आती है, तो कीट ही होगी। नहीं जी, क्योंकि मकड़ी के तुम्हारे, एक सेकेंड, थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम हो गई है, 1 मिनट 1 सेकेंड।